ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार, ये जानकारी। एससी के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। सीएम हाउस में देर शाम हुई ओबीसी नेताओं की बैठक में चर्चा हुई है। ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहती है शिवराज सरकार। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है और अब ऐसे संकेत की बहुत संभव कि सर्वोच्च अदालत प्रदेश सरकार जाए और उसके बाद अपनी मांगों को रखे। एससी के फैसले के खिलाफ दायर कर सकती है याचिका, क्योंकि बीते दिनों हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी और लेकिन अब उस फैसले को लेकर आगे बढ़ते हुए इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है प्रदेश की शिवराज सरकार। बीते दिनों आपको याद होगा कि ओबीसी नेताओं की एक बैठक भी हुई और इसमें भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सियासत भी हमने देखी कि खूब हुई, लेकिन अब ओबीसी को 27% आरक्षण देने की दिशा में एक और कदम शिवराज सरकार बढ़ाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट संभवतः इस पूरे मामले में सरकार जाए और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने की दरअसल सोच है और इस पर विचार भी लगातार किया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ प्रमोद मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, अब संभवतः सुप्रीम कोर्ट जाए प्रदेश सरकार एससी के फैसले के खिलाफ? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बैठक कल शाम को सीएम हाउस पर हुई थी और जो सरकार की तरफ से वकील है, महाधिवक्ता, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। ओबीसी वर्ग के तमाम प्रदेश भर के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े फेस हैं, वो मौजूद थे। देखिए, मंथन हुआ है, चर्चा हुई है और विपक्ष लगातार जो हमलावर है, आरोप लगा रहा है, उसे कैसे फेस करना है और मैदान में और प्रदेश भर में जो ओबीसी वर्ग है वो बीजेपी से ना छिटके जुड़ा रहे, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। देखिए, सरकार तैयारी कर रही है सुप्रीम कोर्ट जाने की, क्योंकि जो 27% आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, फिलहाल 14% ही ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा और ऐसे में लगातार जो भर्तियां चल रही हैं वो फायदा ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। सरकार की मंशा ये है कि ओबीसी वर्ग जोड़ा रहे। देखिए, इसको लेकर प्लानिंग भी खासी प्लानिंग की जा रही है। वो ये है कि जो तमाम नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो ओबीसी वर्ग बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर ओबीसी नेता एक्टिव रहे, सरकार की जो योजना है वहाँ पर ठीक से पहुँचे, वहाँ पर ये विकास पर फोकस रहे नेताओं का। ये सीएम हाउस से कल मुख्यमंत्री ने तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि वो एक्टिव रहे और जो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है बीजेपी के अगेंस्ट, उसको मैदान में जाके फेस करें और इस वर्ग को बीजेपी से जोड़े रखें। ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक हुई थी, लंबी बैठक चली थी, 1 घंटे से लंबे समय तक ये बैठक चली थी। देखिए, एक जो ओबीसी वर्ग का जो क्रीमी लेयर है वो भी उसकी भी सीमा बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब तक देखिए 8 लाख पर प्रति वर्ष है ये, लेकिन इसको 12 लाख किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है ओबीसी वर्ग को कैसे साधा जाए। और देखिए, एमपी की पॉलिटिक्स में ओबीसी अभी केंद्र बिंदु बना हुआ है। कांग्रेस लगातार हमलावर है, ऐसे में बीजेपी लगातार तमाम बड़े देश में क्या कुछ होता है, किस तरीके से सरकार आगे कदम उठाती है, वो देखना खास होगा इस पूरे विषय पर। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।